हाँ देखिए, आप सभी को पुनः जो है एक बार फिर भारतीय दंड संहिता की क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पिछली कक्षाओं में हमने भारतीय दंड संहिता के सामान्य अपवाद से संबंधित धारा 76 से 90 तक उन सभी उपबंधों की व्याख्या किया है। उन सभी उपबंधों का 76 से 90 तक हमने आपको बताया। अभी आपको हम कल भी बताए थे और आज भी बताते हैं। 76 से 90 तक उन सभी बातों को हम उपबंध करते हैं जिसमें भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपराध करता है, उस अपराध के लिए उसको एग्जेम्प्टेड चाहता है। उन बातों का उल्लेख हमने 76 से 90 तक किया है। आज आपको पुनः जो है सेक्शन 91 में सेक्शन 91 एक्सक्लूजन है। इसमें है कि कुछ कार्य स्वतः अपवर्जन होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जो स्वतः दंडनीय होते हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जो स्वतः दंडनीय है। उन कार्यों के लिए उसमें उपबंध बताया गया है। बैठ जाइए। अभी आपको इसके पहले जो 89 और 90 89 और 90 दोनों सेक्शनों की चर्चा विस्तार से हमने किया है इसके पहले। अब आपको हम आज पुनः जो है भारतीय दंड संहिता धारा 91 में धारा 89 और 90 में इस बात का उल्लेख करता है कि कोई क्राइम करता है, कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध को एग्जेम्प्टेड चाहता है कंसेंट के नाते, सहमति के नाते। एक 89 में है कि सहमति उस व्यक्ति द्वारा दिया गया है जो व्यक्ति क्या करता है कि वह जो है कि मतलब इंजर्ड द्वारा सहमति प्राप्त की जाती है। कोई चोटिल है या अपने पूर्णतः अपनी सहमति देने में एक प्रकार से वो अक्षम है, वो मौन स्वीकृति देता है तो उसके लिए है। बैठ जाइए। और इसके बाद जो है यहाँ पर आपको 90 में सेक्शन 90 में हमने बताया था कि सहमति जो है यह सहमति किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए और नहीं 59 हाँ इसमें था 88 में था कि सहमति जो है उस व्यक्ति के स्वतः दिया था। 89 में था कि शीर्ष या संरक्षक द्वारा सहमति प्राप्त की गई थी। दोनों में अंतर यही था। 88 में था कि सहमति वह व्यक्ति कैसे प्राप्त करता है। ध्यान दीजिए कि सहमति वह जो है कि इंजर्ड द्वारा होती है और 89 में कि सहमति संरक्षक द्वारा होती है, संरक्षक द्वारा होती है। वहाँ संरक्षक की सहमति बताया गया था। 90 में बताया गया है कि सहमति जिसके संबंध में भ्रम या भय के अधीन दी गई है उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग सहमति ले लेते हैं, कंसेंट लेते हैं कि आप ऐसा काम करिए नहीं तो आप गोली मार देंगे, या तो भ्रम का अधीन देते हैं, तो वह सहमति नहीं मानी जाती। 90 में बताया गया है ऐसे लोगों की सहमति नहीं मानी जाती है जो 12 साल से कम आयु के हैं, जिनकी सहमति 12 साल से कम है, जिसकी उम्र 12 साल से कम है, या तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई है, या विकृत व्यक्ति या पागल आदमी की सहमति नहीं माने, कंसेंट नहीं मानी जाएगी। 90 में अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो उसको एग्जेम्प्टेड, उसको लाभ नहीं मिलेगा। 81 में है, 91 में 91 में है कि ऐसे कार्य का अपवर्जन जो कारित अपहान के बिना स्वतः अपराध है। ध्यान दीजिए 91 में इन बातों का उल्लेख किया गया है। धारा 91 में 91 में भारतीय दंड संहिता धारा 91 में उन बातों का उल्लेख किया गया है जो वह कार्य स्वतः अपवर्जन है, स्वतः अपराध है। कैसे? जैसे ध्यान दीजिए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 87, 88, 89 के अपवादों के विस्तार पर उन कार्यों का नहीं है जो उन अपहान के बिना स्वतः अपराध है, जिसके संबंध में वह सहमति देता है और सहमति की ओर से उसकी ओर से सहमति दी गई है, उस कार्य के लिए स्वतः दंडनीय बनाया गया है। जैसे ये बताता है भारतीय दंड संहिता की धारा 91 इस बात का उल्लेख करता है कि कुछ कार्य स्वतः दंडनीय है, उसके लिए सहमति की आवश्यकता नहीं, सहमति भी दे देंगे तभी अपराध है। मतलब इसका ये है जैसे इसको कहते हैं भारतीय दंड में भी है, इसको कहते हैं जो मोरलिटी पर, नैतिकता के आधार पर।
नैतिकता के आधार पर सहमति को सहमति नहीं माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर है गर्भपात कारित करना, किसी महिला का कानूनन जुर्म है। जैसे आप प्रीनिटाल जिसे देखते हैं उसमें एबार्सन कराते हैं, जो उसको कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं है, उसमें है कि वहाँ पहले लिखा गया है कि प्रतिबंधित है। तो कुछ कार्य ऐसे हैं जो आप सहमति से करते हैं तो नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर साहब जिन्होंने सहमति दिया है तब हमने किया है, वहाँ सहमति नहीं माना जाएगा। जैसे इसमें यह है धारा 91 ये कहती है कि 87, 88, 89 के होते हुए भी 87, 88, 87 में क्या है, भारतीय जनसंहिता 87 में कहता है वॉलंटियर नॉन फिट इंजूरिया, जो सहमति देते हैं उन्हें क्षति नहीं होती है। आप सहमति दे रहे हैं इसलिए क्षति नहीं है। जैसे रिवाल्वर है, रिवाल्वर भरा हुआ है, आप इसे खेल रहे हैं, आप उधर से फेंक रहे हैं उधर से फेंक रहे हैं, सहमति दे रहे हैं, क्षति नहीं है। और उसको क्या कहते हैं, हॉकी खेल रहे हैं ना, हॉकी के गेंदा मार रहे हैं, गेंदे से मान लीजिए लगा किसी का धार से कपार में लग गया, फूट गया, तो आपने सहमति दिया था ना, अपराध नहीं है। क्रिकेट खेल रहे थे ना, क्रिकेट खेलते समय जो है कि आप क्रिकेट की बाउंड्री के बगल में जो दर्शक निर्धार आदि वहाँ देखते हैं, इतना तेज स्पीड से गेंदा लगा और छक्का जो है जैसे युवराज सिंह वाला चला गया, पता चला किसी सर में लग गया, वहाँ उसको इंजर्ड हो गया, तो वह नहीं कह सकता है साहब इन्होंने मार दिया, हमको चोट लगी, वो हम कंसेंट मानी जाएगी, आपने सहमति दिया था ना। तो 87 के अनुसार उस क्रिकेटर को लाभ मिल जाएगा। 88 में भी है वही बात, 89 में है, 88 में है कि वह सहमति देता है, सहमति जो है कि वह अपने फायदे के लिए देता है। 89 में है कि वह व्यक्ति नहीं बल्कि उसका गार्जियन देता है। 3 सहमति हो गई, एक तो स्वतंत्र सहमति है, आप जाते हैं क्रिकेट देखने, दूसरा है कि एक सहमति है कि आप कंसेंट अपना दे देते हैं खुद, ठीक है घाव लग के कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा अपना दूर कर दीजिए, नहीं मर जाएंगे, आप सहमति दे दीजिए। तीसरा है कि ऐसी कंडीशन है कि वह पागल व्यक्ति है या शिशु है, उसकी सहमति से कार्य हो रहा है तो अपराध नहीं है। लेकिन यहाँ 91 में उस बात का उल्लेख, 90 में तो है कि भ्रम अभय के अधीन अगर सहमति अपराध करते हैं तो सहमति नहीं मानी, जैसे दारू पिला करके या भ्रम के अधीन, भय के अधीन, तमाम इसे आप पिक्चरों टीवी में नहीं देखते हैं कि मतलब नशा पिला करके सहमति ले लेते हैं, लिखवा लेते हैं, या टीवी में बहुत देखते हैं आप, तमाम तरह के हिस्से मिलते हैं ना पिक्चर में, जैसे कि उसको कौन से धमकी देते हैं कि आप अपना जो है कि बयान बता दो, नहीं तो बहन को गोली मार दें, तमाम इस तरह से वो सहमति नहीं मानी जाती है IPC के अंदर। अब आपको हम 91 बता रहे हैं, धारा 91 भारतीय जनसंहिता धारा 91 उस बात को उल्लेख करती है कि जो कोई व्यक्ति है मान लीजिए वह सहमति ले भी लेता है, लेकिन सहमति उसकी नहीं मानी जाएगी। क्यों? कि वह सहमति जो है एक प्रकार से आप कह सकते हैं इसको कि वो कहते हैं कि इसको कहते हैं कि वह सहमति लोकनीति, पब्लिक पॉलिसी, लोकनीति के विरुद्ध है, वह सहमति लोकनीति के विरुद्ध है, मतलब अनुचित है, उसकी सहमति नहीं मानी। जैसे डॉक्टर साहब का है एबार्सन का, ध्यान दीजिए इसमें है कि ऐसा कार्य का अपवर्जन जो कारित करने के लिए स्वतः अपराध है, वह सहमति नहीं मानी जाएगी। कब? जब जैसे गर्भपात कारित करना, जब तक कि उस स्त्री की का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक न किया गया हो तब तक वह अपराध है। एबार्सन करना जुर्म है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर लिखा, यहाँ पर उपबंधित किया गया किसी अपहान के बिना, जो उस स्त्री की सहमत से या सहमत के बिना अगर किया जाता है, कारितकर्ता स्वतः अपराध है, इसलिए वह ऐसी अपहान के कारण अपराध नहीं होगा जो ऐसे गर्भपात कारित करने के लिए किसी शिशु या संरक्षक को न्यायानुमत नहीं बनाता है, यदि उसकी जान बचाने का आशय न हो। मतलब गार्जियन भी हो, या तो गार्जियन हो या डॉक्टर हो, बिना उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी। क्यों? वो लोकनीति के विरुद्ध है। पब्लिक पॉलिसी के कुछ काम ऐसे हैं जो सहमति के बाद भी अपराध होते हैं। आपको देखिए ये धाराएं जितनी हैं, ये आपको बताया थे कल 76 से 176 इस बात का उल्लेख करता है। 31 धाराएं हैं, कितनी धाराएं हैं? 31 धाराएं उन बात का उल्लेख करते हैं कि आप अपराध करते हैं लेकिन छूट जाएंगे, सजा नहीं होगी। अपराध से आपने हो गया, अपराध करने के 2 पार्ट है। पहला पार्ट है 76 से 95 तक, दूसरा है कि 96 से 176, ये 2 पार्ट। पहला पार्ट है, पहले पार्ट में है कि आप जो एग्जाम्पल चाहते हैं वह कैसे क्यों चाहते हैं, जस्टिफाइड करते हैं। जस्टिफाइड मतलब न्यायानुमत है, उचित है। आप जो कर रहे हैं
आपने ऐसा अपराध कर दिया उचित है, गलत नहीं है, इसलिए आपको छूट हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, 196 उन बातों का उल्लेख करता है कि जो आपने जो है कि डिफेंस में किया है और वहाँ जो है कि आपका करना मस्ट था, इसलिए आपने किया है। तो यहाँ पर अभी दूसरा चैप्टर कल बताएंगे। आज आपको मैं बता रहा हूँ 76 से 95 बीच में, 91 में है कि आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं कि जो अपराध होता है। अब आपको महत्वपूर्ण जो सेक्शन है परीक्षा पूछा जाएगा, एक बार छोटा प्रश्न है, परीक्षा पूछा जाएगा सेक्शन 92। सेक्शन 92 क्या है? सेक्शन 92 आपको परीक्षा पूछा जाएगा। सहमत के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, सहमत के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है। ऐसे कंडीशन है, देखिए ध्यान दीजिए, धारा 92 कहती है सहमत के बिना। अभी तो आप सहमति ले रहे थे, 87 में सहमति थी, 88 में सहमति थी, 79 में सहमति थी, 3 जगह सहमति थी। लेकिन बाद में कहता है सहमत के बिना, वहां तो आप सहमत ले रहे थे तब अपराध नहीं था ना। अब ऐसे कंडीशन बता दिए गए हैं कि आप सहमति नहीं भी लेंगे तब भी अपराध नहीं है। आप ऐसी परिस्थितियों में हैं, उस व्यक्ति की सहमति आप नहीं पा सकते हैं, लेकिन उसके फायदे के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, वह व्यक्ति मर जाता है या उसको चोट हो जाती है तो आपको सजा नहीं होगा, आप बच जाएंगे। कौन कौन कंडीशन है? पहला कंडीशन देखिए, ये कहता है धारा 92, कोई बात अपराध नहीं है कब? जब किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक या उस व्यक्ति की सहमति के बिना ऐसी अपहान के कारण जो उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कार्य किया जाता है, अपराध नहीं है। कब? जब यदि परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई हो कि उस व्यक्ति के लिए असंभव है कि उस व्यक्ति की सहमति प्रकट किया जाए। धारा 92 कहती है कोई बात अपराध नहीं होगा कब? उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था, जिसकी आप मृत्यु कारित कर रहे हैं, उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय आपका नहीं था और परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि आप उससे सहमति प्राप्त कर सकते हैं। आप उससे पूछ नहीं सकते हैं गोली चलावें कि ना चलावें, आपको गोली चलाना ही है, तो वहां आप बच जाएंगे, आपको सजा नहीं होगा। ये बताता है जैसे या अपनी सहमति देने में अक्षम है या ऐसी सहमति के लिए कोई संरक्षक या उसका विधिपूर्ण भारधारक या कोई दूसरा व्यक्ति जो सहमति प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति के फायदे के लिए किया जा रहा है तो अपराध नहीं है। इस धारा का विस्तार ये है, किसी व्यक्ति के घोर उपहत कार्य करने का आशय नहीं है। पहला है कि आपका आशय उसको घोर उपहत, देखिए उपहत घोर उपहत दो चीजें हैं। 323 हम बताते हैं, दो एक इंजरी की बात है, इंजरी बता देते हैं। 323, 325, 325, 308, 304, एक इंजरी इधर होगी। दूसरी इंजरी देखिए क्या है, 324, 326, 307, 302, परिभाषा है 300, यहाँ है 299। किसी व्यक्ति को इंजरी आप कार्य करते हैं, एक लात मारते हैं, एक घूसा मारते हैं तो 323 कितना हो गया, और तेज मारते हैं, उसका शरीर का कोई भाग फ्रैक्चर हो जाए लेकिन उसी में रहे, टूटे अलग ना हो, 325 हो गया। और तेज मारते हैं जो जीवन के लिए खतरनाक चोटें हो जाए, ब्लांट इंजरी, ये सब इंजरी शार्प इंजरी, ये सब इंजरी शार्प इंजरी है, ये ब्लांट इंजरी। शार्प इंजरी ब्लांट इंजरी समझ रहे हैं? शार्प इंजरी मतलब तेज घाव, तेज धार से क्राइम होने के लिए 3 चीजें आवश्यक है। अच्छा उधर नहीं आ रहा, इंटेंशन, वेपन और हमारा मतलब इंटेंशन, वेपन और नॉलेज, 3 चीजें आवश्यक है क्राइम के लिए। इंटेंशन आशय क्या था आपका, वेपन माने उपकरण क्या था, और नॉलेज था। आशय और ज्ञान दोनों में अंतर है। कुछ चीजें ऐसी होती है आप जान कर रहे हैं लेकिन आशय आपका गलत नहीं है। डॉक्टर साहब इस बात को जानते हैं कि व्यक्ति का ऑपरेशन करेंगे मर जाएगा, जानकारी उनको है, लेकिन आशय ये नहीं है कि मरीज मर ही जाए। आशय क्या है, मरीज को बचाना है। तो क्राइम के लिए 3 चीजें होते हैं, इंटेंशन, वेपन और नॉलेज। यहां पर देखिए, यहां पर वेपन क्या है, उपकरण क्या है, मोटा घाव। किसी को लाठी मारते हैं या मतलब ऐसी चीजें मारते हैं
यहाँ पर इंटेंशन आपका 323 का मतलब इन चोटों से व्यक्ति की मरने की संभावना कम है और इन चोटों से व्यक्ति की मरने की संभावना अधिक है। यहाँ एक लात मारते हैं, एक दूसरा मारते हैं, हल्की चोट हो गई, और तेज मारे 325 हो गया, और तेज मारे 308 हो गया, 322 और तेज मारे उस चोट से मर गया मोटी घाव से 304 होगा, 302 नहीं होगा। इधर क्या है, शार्प इंजरी से, तेज घाव से, चाकू से, छुरा से या फरसे से या तेज घाव से कट सकता है। इससे आप किसी को इंजरी का करते हैं 324 हो गया, हल्का से चाकू से आप किसी को छुड़वा दिए तब भी 324 हो गया, और तेज मार दिया शरीर का कोई भाग कट गया, मार दिया अंगुली कट गई, बहुत नहीं देखते हैं 326 हो गया, और तेज मार दिए, फायर कर दिए, डेंजर फॉर लाइफ, अटेम्प्ट टू मर्डर, मरने की संभावना आदमी के साथ हो गया, और तेज मारे दूर मर गया 302 हो गया। यहाँ भी व्यक्ति मर रहा है, यहाँ देखिए यहाँ भी मर रहा है, यहाँ भी मर रहा है, यहाँ भी मर रहा है, 304 ए, 304 बी। व्यक्ति देखिए कहाँ कहाँ मर रहा है, ध्यान दीजिए। किसी व्यक्ति को उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, गाड़ी आप चला रहे थे उसको चढ़ा दिए, गाड़ी से मर गया, 304 हो जाएगा, यहाँ सजा 1 साल की होगी, बस 1 ईयर, 21 साल सजा होगी। किसी व्यक्ति को आप जो है कि लाठी से पीट कर मार डाले, मर गया, तो 302 नहीं होगा, 304 हो जाएगा, यहाँ 10 साल सजा हो जाएगा, ठीक। या बहुत ज्यादा होगी तो आजीवन कारावास होगी, आजीवन कारावास सबसे बड़ी होगी, आजीवन कारावास होगी। यहाँ पर क्या करते हैं, दहेज के लिए किसी लड़की को, किसी महिला को हत्या मर जाती है 304 में, यहाँ कम से कम होगी 10 साल तक सजा नहीं होगी, आजीवन कारावास होगा। यहाँ पर अगर व्यक्ति मरता है 302 के अंतर्गत तब क्या होगा, यहाँ उसको जो हत्या किया है हत्यारे को आजीवन का, कम से कम आजीवन कारावास होगा, और अधिक से अधिक फांसी होगी। फांसी हर जगह नहीं होगी, फांसी सिर्फ यही होगी 302 में, बाकी जगह आजीवन। यहाँ आजीवन कारावास सबसे बड़ा दंड है, आजीवन कारावास सबसे बड़ा दंड है, यहाँ आजीवन कारावास सबसे बड़ा दंड है। यहाँ सबसे बड़ा अगर दंड दे रहे हैं तो 2 साल ज्यादा सजा नहीं दे सकते हैं। किस धारा में, 304 में, मतलब जब व्यक्ति मर रहा है, मरने की तरीका देखिए, मर तो रहा है हर जगह, यहाँ भी मरा, वहाँ भी मरा, वहाँ मरा, लेकिन आशय और ज्ञान के अनुसार उसके दंड की मात्रा बदल जाती है। आप किसी को गोली मार रहे हैं, इसका मतलब है सीधा मार, आप चाहते हैं मर जाए तुरंत। लाठी से मारते हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि इंजर्ड हो जाए। लाठी से अगर पीटते हैं तो इसका मतलब है कि मर नहीं सकता है, मर भी सकता है, मर भी सकता है, लेकिन बच भी सकता है, दोनों में अंतर है। 299 में जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभव, कोई कार्य करके मृत्यु कारित करता है, आपराधिक मानव वध का दोषी होता है। राम ने रावण का हत्या नहीं किया, वध किया। रामचरित मानस आप देखते हैं ना, वहाँ राम ने रावण का कहीं नहीं किया गया, हत्या कर दी, वध कर दिए। महाभारत लड़ाई में आप देखे थे, वध करने की बात है, कहीं कहीं हत्या की बात है, हत्या कर दी। हत्या पद में अंतर आप देखिए, अभिमन्यु जो मारा गया था सबने कहा कि हत्या, अभिमन्यु हत्या कर दी, बाकी लोग मरते सब वध होता था। दोनों में अंतर कहाँ से आया, देखिए भारतीय संहिता लॉर्ड मेकाले जो IPC है 299 में लिखा है, जो कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभव है, कोई कार्य करके मृत्यु कारित करता है, आपराधिक मानव वध का दोषी होता है। गड्ढा, रास्ते में गड्ढा कर दिए, गड्ढे के ऊपर जो है लकड़ी उकड़ी बिछा दी ठीक ठाक, और जो उधर से गाड़ी जो तेज आएगा धड़ाक से गड्ढे में गिरेगा और मर जाएगा, तो हत्या हो जाएगा, आपराधिक मानव वध हो जाएगा। कोई कार्य करके मृत्यु कारित करता है, आपराधिक मानव वध होगा। हत्या में क्या है, आपराधिक परिस्थितियों को छोड़कर जब हर आपराधिक मानव वध, हत्या हो जाएगा। अब आगे बताएंगे आपको, तो हम विस्तार से बताएंगे। अभी हम आपको सिर्फ बांध भी बता रहे हैं। बांध क्या हुआ, 304 दिन होता है दहेज हत्या। दहेज हत्या विवाह के 7 वर्ष के भीतर कोई लड़की अपने ससुराल बढ़ती है तो दहेज हत्या होगा 304 में, तो उसमें कम से कम सजा होगी 10 साल, नहीं आजीवन कारावास, उससे कम सजा नहीं हो सकती है, आजीवन कारावास से होता है ज़्यादातर। 304 में तो एक्सीडेंट गाड़ी से लगा दिए, नेग्लिजेंस द्वारा लगा दिए, व्यक्ति मर गया, उसके लिए 304 है, ठीक ना। मारने का तरीका आसान बताए। 304 में किसी को आप मार देते हैं
गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं, 21 साल सजा होगी, बच जाएंगे, और उधर आजीवन कारावास, फांसी भी हो जाएगी, गोली मार देंगे तब। क्यों? अपराध की गंभीरता कहाँ चली है? इंटेंशन आपका, वेपन और नॉलेज। क्लियर हुआ आपका? आशय, ज्ञान और उपकरण अपराध की आपकी गंभीरता को कम बेसी करता है। भारतीय दंड धारा 92 क्या कहती है? ध्यान दीजिए, 92 में है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी सहमति के बिना, ध्यान दीजिए, सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। क्लियर हो गया? यहां देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि इसकी धारा का दृष्टांत देखिए क्या है। एक को एक बाघ उठा ले जा रहा है, एक बाघ उठा ले जा रहा है, गांव में बाघ आ गए, बाघ शेर समझ रहे हैं ना, बाघ उठा ले जा रहा है, यह जानते हुए कि संभव है गोली लगने से ये मर जाएगा। आप जानते हैं कि बाघ को ले जा रहा है, गोली निशान लगाया जाए तो बाघ मर सकता है, व्यक्ति मर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक उस बाघ पर गोली चलाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। 1 मिनट 2 मिनट उस बाघ की मृत्यु हो जाती है, ठीक ना? तो वहां क्या हो जाएगा? सारी बाघ की मृत्यु नहीं होती है, बंदूक से आप गोली चलाए, संजोग से बाघ ले जा रहा है, बाघ को न लगकर उसी आदमी को लग गया, आदमी मर गया, तो वहां आपको जुर्म नहीं होगा। क्यों? आप उस सहमति नहीं ले सकते हैं, उससे नहीं पूछ सकते गोली चलावे कि न चलावे, तब तक बाघ तो उसको फाड़ खा जाएगा। मतलब कंडीशन ऐसी है। दूसरा कंडीशन क्या है? एक शल्य चिकित्सक यह देखता है कि दुर्घटना से एक व्यक्ति पीड़ित है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी सहमति नहीं ली जा सकती है, या उसके गार्जियन की सहमति नहीं, जब तक सहमति लिया जाएगा सद्भावनापूर्वक उसके फायदे के लिए डॉक्टर साहब तुरंत उसका जब एक्सीडेंट हो, क्लाटिंग हो रही है, क्लाटिंग समझ रहा है ना, खून का धब्बा जम रहा है, तुरंत ऑपरेशन कर दिया जाए, व्यक्ति बच सकता है। अब ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर साहब क्या करेंगे? उस व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी सहमति के बिना, सहमति नहीं दे सकता है ना, तो बेहोश है, तुरंत ऑपरेशन कर देते हैं, ऑपरेशन में पता चला मर गया, तो डॉक्टर साहब कोई गलती नहीं है। तीसरा है, एक घोड़े से गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है, शल्य चिकित्सा द्वारा उसके कपाल में शल्य क्रिया तत्काल किया जाए तो बच सकता है। डॉक्टर साहब अपने को सद्भावनापूर्वक पाते हुए ऐसे परिस्थितियों में पाते हैं, लेकिन मरीज मर जाता है, डॉक्टर कोई गलती नहीं, कोई अपराध नहीं। अगला है, एक मकान है, बहुत बड़ा मकान है, मकान में आग लग गई, आग पता चला, आग से फैलने के लिए, रोकने के लिए नीचे लोग चदरा ताने हुए हैं, एक बच्चा उस पर है, वहां से चदरे पर बच्चे को फेंका जाता है कि फेंक दीजिए, यहाँ बच्चा है, और संजोग से कि वहां से फेंकते हैं, बच्चा गिरते हुए मर जाता है, तो जिसने फेंका उसकी कोई गलती नहीं। क्यों? ऐसी परिस्थितियां हैं। भारतीय दंड धारा 92 इसी बात का उल्लेख आप करता है। 93 है, धारा 93 है कि कम्युनिकेशन बाय गुड फेथ, सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना अपराध नहीं है। 93 क्या कहता है? सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना अपराध नहीं है। ध्यान दीजिए, सद्भावनापूर्वक डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं मरीज, वो छोटी है, 2 मिनट 1 मिनट परेशान है, सद्भावनापूर्वक डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि मरीज को बता देते हैं देखिए आपको एड्स है, अब आपकी बचने की संभावना बहुत कम है, गिरता है तो मर जाता है, डॉक्टर साहब कोई गलती नहीं है। आप देखे हैं मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कोई साथ में है उसको बुलाइए, उनको बताएं देखिए इनको ये मर्ज है, ये दिक्कत है, उनको नहीं बताते हैं। सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना अपराध नहीं है, धारा 93 में है, लेकिन आपको सद्भावनापूर्वक बताना है। पता चला कि मरीज बता देंगे मर जाएगा, आप किसी गार्जियन बताइए उनको, मरीज डॉक्टर साहब मरीज बता दें, डॉक्टर साहब बच जाएंगे, दिक्कत उनको हो जाएगी। इसलिए आप देखते हैं हॉस्पिटल में कभी जाइए, भगवान के अंदर जाना पड़े, अगर जाते हैं तो डॉक्टर साहब पेशेंट को नहीं बताते हैं, साथ वाला बताते आइए, आप बता देते हैं ऐसी चीज़, ठीक ना। 94 में है, वह कार्य जिससे धमकी या धमकियों के अधीन किया गया। 94 ध्यान दीजिए, वह कार्य जिसको करने के लिए किसी धमकी से विवश किया गया हो, धमकी के अधीन कार्य किया गया हो, अपराध नहीं। जैसे डाकुओं का एक टोली आता है और किसी, इसका उदाहरण समझिए, लोहार और सुनार एक जगह रहते हैं, डाकू आते हैं, लोहार को लगाते हैं बंदूक कि तुरंत चलो सुनार का ताला तोड़ो, नहीं अभी गोली मार देंगे। वो जाता है तो उनका लोहार का ताला तोड़ देता है और माल सब लेकर चले जाते हैं, उसकी कोई गलती नहीं। लेकिन पता चला कि जब ये कन्फर्म है कि उसकी मृत्यु, उसमें यह है कि जब मृत्यु या घोर उपज होने की संभावना ना हो, अब पता चला कहीं लगा देने से थोड़ा ना पता चला मिला हुआ हो,
लोहार की बात तब तो नहीं माना जाएगा। मतलब समझ गया ना। धारा 94 पढ़ लीजिए कायदे से, बहुत बढ़िया है। धारा 95 में तुच्छ कार्य अपराध नहीं होते हैं। जीवन में कुछ छोटे कार्य ऐसे होते हैं जो अपराध नहीं होते हैं। जैसे किसी के चना एक उपाल लेंगे, एक गन्ना तोड़ लेंगे, ठेले पर से एक मूंगफली उठा लेंगे, लेकिन ये तुच्छ कार्य है, ऐसा नहीं करिए। ऐसा नहीं कहेंगे आप चना वाला पकड़ लिया, मूंगफली पकड़ लिया तो कहते साहब तो कानून में लिखा है 95 में तुच्छ कार्य अपराध नहीं होते हैं। वहाँ पढ़े थे हम, बताया गया था तुच्छ कार्य अपराध में इसलिए अपराध नहीं, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे कार्य जो सामान्य परिकल्पना में बुद्धि द्वारा व्यक्ति उसको न मानता है, उसको बंद कर दीजिए। इसलिए तुच्छ कार्य अपराध नहीं होते। 95 को कायदे से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक ना।